ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं गिलेर्मो डेल टोरोस कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का। ये नेटफ्लिक्स की एक नई हॉरर एंथोलॉजी फिल्म सीरीज है। हालांकि इसे हम नया तो नहीं कह सकते क्योंकि इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होकर लगभग 2.5 महीने पूरे हो चुके हैं। 25 अक्टूबर 2022 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और मैंने लगभग नवंबर के पहले हफ्ते में इसे देख लिया था, पर अभी तक मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। इस एंथोलॉजी फिल्म सीरीज में लगभग 40 से 60 मिनट की 8 अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स है, 8 अलग अलग एपिसोड्स है और इन 8 ही एपिसोड्स को, शॉर्ट फिल्म्स को 8 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया हुआ है। एक भी एपिसोड को गिलेर्मो डेल टोरो ने स्वयं डायरेक्ट नहीं किया। वे इस सीरीज के केवल क्रिएटर और प्रेजेंटर है। हाँ, पर साथ में ही 2 शॉर्ट फिल्म्स के वे को राइटर भी है। अब देखिए, इस सीरीज का जो जोनरा है वो हॉरर है, पर इसकी जो थीम है उसे देखकर आपको ब्लैक मिरर की याद अवश्य आएगी, ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज ब्लैक मिरर की। और उसी के जैसी जो एक और अमेरिकन एनिमेटेड जो सीरीज है टिम मिलर की, लव डेथ एंड रोबोट्स, इन दोनों की याद आपको अवश्य आएगी। अब ब्लैक मिरर और लव डेथ एंड रोबोट्स, इनका जो जोनरा है वो साइंस फिक्शन है और उनमें एक डिस्टोपियन फ्यूचर को उन्होंने दिखाया है। पर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज में इसका जो जोनरा है वो हॉरर है, थ्रिलर है, थोड़ा सा सुपरनैचुरल और एक फैंटेसी फिक्शन का भी टच उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। पर बिल्कुल ब्लैक मिरर और लव डेथ एंड रोबोट्स की ही तरह इसके जो अलग अलग 8 एपिसोड्स हैं वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं और एक अलग ही दुनिया में वो हमें लेकर के जाते हैं। हर एक एपिसोड की शुरुआत में गिलेर्मो डेल टोरो स्वयं उसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उस कहानी के बारे में संक्षेप में वो हमें बताते हैं, इसके राइटर और डायरेक्टर कौन हैं, उनके सामने उनके बारे में सब कुछ बताकर फिर उसके बाद ये एपिसोड शुरू होता है जो हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाता है। इन 8 ही शॉर्ट फिल्म्स की जो बात हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो है उनका नयापन। हमने इससे पहले ऐसा कुछ भी इमेजिन किया हो या हमने सोचा हुआ हो, ऐसा कुछ भी आपको इन 8 ही एपिसोड्स में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही फ्रेश नया ऐसा एक्सपीरियंस ये 8 की 8 शॉर्ट फिल्म्स हमें देती है। और गिलेर्मो डेल टोरो को जिस बात के लिए जाना जाता है, उनके अलग अलग क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स जो वो क्रिएट करते हैं अपनी फिल्मों के लिए, वो भी आपको अलग अलग ढेर सारे क्रीचर्स, मॉन्स्टर्स वो आपको देखने को मिलेंगे। और वो सारी कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ हमें अंदर से विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। और साथ में ही जो विजुअल्स हैं, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो तो मतलब ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं उस एपिसोड का, उस कहानी का हम एक हिस्सा हो गए हो। यहाँ तक कि इसके विजुअल्स के कारण, इसके विजुअल्स इतने ज़्यादा सुंदर है कि उनके कारण इस सीरीज का जो सबसे वीक, सबसे कमज़ोर जो एपिसोड है ना, उसको देखते हुए भी आपको उसे छोड़ने का मन नहीं करेगा। वहाँ पर भी आपको आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता बनी रहेगी। या जो क्रीचर्स या जो एक पूरा अलग ही दुनिया जो वो उस एपिसोड में क्रिएट करते हैं ना, जो कैरेक्टर्स वो जिस प्रकार से वो डेवलप करते हैं, या एक अलग ही दुनिया में वो जो हमें लेकर के जाते हैं, वहाँ पर आगे क्या होगा ये जानने की हमारी उत्सुकता तो बनी रहती है। भले ही कुछ कुछ जो कहानियाँ हैं सभी के सभी तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली 8 की 8 स्टोरीज, कुछ स्टोरीज थोड़ी सी खिंची हुई हमें लगती है, उनमें कुछ ज़्यादा उतनी डेप्थ भी नहीं थी, पर फिर भी हम उनके साथ में बने रहते हैं क्योंकि वो विजुअल्स ही इतने ज़्यादा सुंदर थे। कुछ कुछ जगहों पर जो विजुअल्स है, जो वायलेंस है, ढेर सारा, उसके कारण हम बने रहते हैं। तो कुछ जगहों पर कहानियाँ, कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा वो उनमें एक इतनी डेप्थ हमें देखने को मिलती है, वो इतना ज़्यादा हमें विचार करने के लिए प्रवृत्त करते हैं कि उस कारण से हम उस एपिसोड के साथ में बने रहते हैं। तो कारण चाहे कुछ भी हो, पर ये 8 की 8 जो एपिसोड्स है, शॉर्ट फिल्म्स है, वो सभी के सभी बिल्कुल इंटरेस्टिंग थे, हमें अपने साथ में बांध कर रखते हैं। और मैं तो चाह रहा था कि भाई ये केवल 8 नहीं, कम से कम 16 या 20 एपिसोड्स होने चाहिए थे। भले ही लेंथ वो इसकी कम कर दे, 40 से 60 मिनट की जगह पर थोड़ी थोड़ी 20-30 मिनट के वो छोटे छोटे एपिसोड्स बनाए, पर ढेर सारी अलग अलग ऐसी कहानियाँ हमें देखने को मिले। तो उससे एक बहुत सारी अलग अलग वैरायटी, एक नया एक्सपीरियंस हमें मिलेगा। बिल्कुल ब्लैक मिरर या लव डेथ एंड रोबोट्स की तरह एपिसोड्स की लेंथ थोड़ी शॉर्ट करके, हालांकि ब्लैक मिरर के एपिसोड्स की लेंथ कम नहीं है, पर हाँ, यहाँ पर मैं और कहानियाँ देखना चाह रहा था। 8 कहानियाँ मुझे वैसे बहुत कम लगी। और इन 8 एपिसोड्स में से मुझे जो एपिसोड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो था स्टेसी का, जो एक ब्यूटी क्रीम यूज़ करती है अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। उसका जो पति है वो उसे बार बार कहता है कि यार तुम जैसी हो वैसी सुंदर हो, तुम जैसी हो वैसे ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर फिर भी वो अंदर से जो एक क्या कहे, ग्लानि, या जो अपना आत्मविश्वास वो खो चुकी होती है। उसका पति उसके साथ खड़ा है, पर फिर भी वो उसकी बात नहीं मानती।
तो वो एपिसोड बहुत कुछ कहता है। मुझे पर्सनली इन 8 ही एपिसोड्स में से वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाकी जो एपिसोड्स थे उनमें जो वायलेंस था, खून-खराबा था, वो काफ़ी देखने में विजुअली वो बहुत बढ़िया लगे। पर जब बात आती है विचार करने के लिए, प्रवृत्त करने की, तो वहाँ पर ये स्टेसी वाला एपिसोड मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं गिलेर्मो डेल टोरो's कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये परिवार के साथ देखने जैसी सीरीज़ नहीं है। ए सर्टिफिकेट के साथ इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। इसमें सेक्स सीन है, सेमिन्यूड सीन्स है और ढेर सारा वायलेंस तो है ही। तो दोस्तों ये था मेरा अनुभव कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज़ का। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा? आपको इन 8 में से कौन-सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।